हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ-IAS हिंदी में। मेरा नाम है अतुल जैन। तो भाई दुनिया भर में तमाम प्रकार की बीमारियां फैलती रहती हैं और फैल भी रही हैं। इन बीमारियों में एक नया नाम अब शामिल हो गया है जो कि केरल के कुछ जिलों में अभी फैलना शुरू हो गया है। यह बीमारी नई नहीं है, लेकिन इस साल और अभी पिछले कुछ वर्षों में यह पहली बार भारत में एक बार अवतरित हुई है और इस बीमारी का नाम है वेस्ट नाइल फीवर। तो ये वेस्ट नाइल फीवर नाम की बीमारी जो है ये केरल के कुछ जिलों में पाई जाने लगी है। केरल में कुछ 8 लोग अभी तक इससे संक्रमित हुए हैं। एक व्यक्ति जो कि 79 साल का था, उसकी इससे मौत भी हो गई है। तो केरल की सरकार इसको लेकर हाई अलर्ट पे चली गई है। केरल की सरकार ने कहा है कि भाई इसको नियंत्रित करने के लिए युद्ध स्तर पे प्रयास किए जाएं जिससे यह बीमारी आगे फैले ना। यह बीमारी क्या है, कैसे फैलती है, क्या ये हम सबको हो सकती है, अगर ये हो सकती है तो इसके क्या मतलब इसमें कितना खतरा है और इससे बचने के क्या तरीके हैं, या फिर इसके कुछ प्रमुख लक्षण क्या हैं, इस बारे में हम लोग अगले 5 से 10 मिनट में केवल चर्चा करेंगे। बहुत ही सिंपल संक्षिप्त चर्चा है। लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं कि 7 तारीख शाम 6 बजे से हमारा P2I बैच हो चुका है शुरू। 7 तारीख इंट्रो क्लास थी, तो अभी केवल 8 तारीख की क्लास ही आपकी छूटी है जिससे आप जुड़ सकते हैं। तो भाई आप जो है याद रखिए, इसमें आपको रोज 3 घंटे का आपको लाइव लेक्चर मिलेगा, मेंटोरशिप मिलेगी, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे प्री और मेंस के। मेंस के क्वेश्चन के लिए आपको जो है एक इवैल्यूएट होकर भी मिलेगा, क्या गलती है क्या कमी है ये आपको बताया जाएगा। इसके अलावा आपको प्री मेंस की टेस्ट सीरीज मिलेगी, 18 किताबें आपके घर पहुंचेंगी और अगर आप प्री क्वालिफाई करते हैं तो मेंस की तैयारी के लिए आपको हम दिल्ली बुलाएंगे। आपका रहना खाना पढ़ना सब जो है इसी फीस के अंदर इंक्लूडेड होगा। तो आज ही आप AJ लाइव कोड लगाइए और इस बैच से जुड़ जाइए, ठीक है। चलिए अब एक बार जल्दी से बात करते हैं यार इस बीमारी की जिसका नाम है वेस्ट नाइल फीवर, कि ये वेस्ट नाइल फीवर वास्तविकता में है क्या। देखिए सबसे पहले तो इसका नाम समझ लेते हैं। वेस्ट नाइल फीवर जो है ये बीमारी जो है इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि युगांडा में एक वेस्ट नाइल नाम का शहर है। युगांडा में एक जगह है, एक शहर है, एक जनपद है जहां पर 1937 में यह बीमारी पहली बार देखी गई थी। तो इसीलिए तब से इस बीमारी का नाम जो है वेस्ट नाइल फीवर रख दिया गया है। इसका नील नदी से कोई ज्यादा लेना देना नहीं है, लेकिन वेस्ट नाइल फीवर जो है इसको इसलिए बुलाया जाता है, युगांडा का यह क्षेत्र था जहां पर सबसे पहले ये 1937 में देखी गई थी। तो अभी क्या हुआ है, केरल जो हमारे देश में दक्षिणी भाग में राज्य है उसके 3 जिले, केरल के 3 जिलों में इसके संक्रमण पाए गए हैं। कौन कौन से? एक तो त्रिशूर, केरल का जो त्रिशूर जिला है, केरल का मल्लापुरम जिला जो है, त्रिशूर, मल्लापुरम और कोझिकोड। तो इन 3 जिलों में क्या हुआ है, इस बीमारी के पेशेंट्स जो हैं प्राप्त हुए हैं, इस बीमारी के मरीज जो हैं वो पाए गए हैं और सरकार ने इसको बहुत गंभीरता से लिया है। जैसा आपको मैंने बताया, एक 79 साल के व्यक्ति की इस बीमारी के चलते मृत्यु भी हो गई है और केरल की स्वास्थ्य मंत्री जो हैं वीना जॉर्ज जी, उन्होंने क्या किया है, पूरे राज्य में हाई अलर्ट जारी कर दिया है कि भाई इस बीमारी का कोई भी पेशेंट मिले तो उसका तुरंत इलाज किया जाए, उसके वायरस स्ट्रेन की तुरंत जांच की जाए ताकि इस वायरस के बारे में हमको संपूर्ण जानकारी मिल पाए। आपको याद होगा जैसा हमने कोविड के समय में भी किया था कि वायरस के बारे में चूंकि हमको शुरुआत में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं होती, इसीलिए हर एक मरीज जो होता है वो रिसर्च में भी कंट्रीब्यूट करता है। हर मरीज जो है वो मरीज तो है ही, उसका इलाज तो होना ही चाहिए, लेकिन साथ के साथ हर मरीज जो है वो रिसर्च में भी योगदान करता है, अनुसंधान में भी योगदान करता है, क्योंकि उसके शरीर में जिस प्रकार का वायरस स्ट्रेन पाया जाता है उससे अनुसंधान में मदद मिलती है, ठीक है। इसके अलावा वीना जॉर्ज ने, जो वहां की स्वास्थ्य मंत्री हैं, उन्होंने तुरंत जो है इस बीमारी के कारण अभी क्योंकि मॉनसून आने वाला है तो प्री मॉनसून टाइम में उन्होंने मच्छरों पर नियंत्रण का भी आदेश दिया है कि मच्छरों के नियंत्रण पर के लिए और कड़े कदम उठाए जाएं। यार ये मच्छर अपने आप में बहुत बड़ी समस्या होते हैं। मैं बार बार अपने लेक्चर्स में भी ये कहता हूं कि भाई जो आपकी जैव श्रृंखला है, जो आपकी फूड चेन है, फूड वेब है, उसमें सभी जीवों का कुछ ना कुछ योगदान है, मेरे को समझ में आता है। इन मच्छरों का क्या योगदान है ये मेरे को समझ में नहीं आता। मुझे हमेशा लगता है कि मच्छर जो है भगवान से गलती से बन गए, मतलब बनाने वाली जो भी शक्ति है, भगवान है या जो भी है, उनसे गलती से मच्छर बन गए। तो यार ये मच्छर जो है, मैं आज
आज तक मुझे किसी ने एक पॉजिटिव कारण नहीं बताया कि मच्छरों का जैव श्रृंखला में ये पॉजिटिव, ये सकारात्मक योगदान है। केवल नकारात्मक योगदान ही मेरे को समझ में आते हैं। तो भाई क्या हुआ है, मच्छरों के एक नियंत्रण के आदेश उन्होंने दिए गए हैं। तो ये वेस्ट नाइल वायरस से होता क्या है, अगर आपके शरीर में, पहले तो ये फैलता कैसे है, एक क्यूलेक्स प्रजाति का मच्छर होता है, CULEX, क्यूलेक्स, एक क्यूलेक्स नाम की प्रजाति है। तो ये क्यूलेक्स प्रजाति का मच्छर जो है, ये मच्छर कई बार क्या करता है, इस बीमारी को पक्षियों से ग्रहण करता है। ये बीमारी पक्षियों की है, ठीक है। और ये क्या करता है, कई बार मान लीजिए पक्षी का कोई मल है या पक्षी का जूठा खाना है या फिर कहीं कोई पक्षी मर गया है, तो उस पक्षी के शरीर पे जब मच्छर बैठते हैं तो उसके जरिए, उसके रक्त से या उसका जो सलाइवा है उसके जरिए मच्छर जो है इस बीमारी को प्राप्त करते हैं, इस वेस्ट नाइल वायरस को प्राप्त करते हैं। और उसके बाद वो क्या करते हैं, इसे पशुओं को फैलाते हैं और इसे मनुष्यों को फैलाते हैं। भाई फिर कुछ दिनों तक मच्छर के शरीर में, रक्त में रहने के बाद ये मच्छर की सलाइवा में, मच्छर के थूक में आ जाता है। और जब कोई मच्छर आपके शरीर पे बैठ के आपको काटता है तो निश्चित तौर पे ये जो वायरस है आपके शरीर में भी प्रवेश कर जाता है। तो मच्छर जिस तरह से इस वायरस को आपको देते हैं, वही इसके फैलने का सबसे ज्यादा जाना माना तरीका है। इसके अलावा इस वायरस से, मतलब एक तो मच्छर से फैलता ही फैलता है, ये तो पता ही है हमको। इसके अलावा कोई भी ऐसी प्रक्रिया जिसमें रक्त का आदान प्रदान हो, जैसे रक्तदान, भाई आपको जो आपने कहीं से रक्त लिया और उस रक्त में अगर ये वायरस था तो उससे हो सकता है। गर्भवती मां से बच्चे को हो सकता है, गर्भवती मां से बच्चे को हो सकता है कि अगर कोई मां गर्भवती हो तो भाई अगर उसको ये वायरस था, उसके शरीर में ये वायरस था, तो बच्चे को भी हो जाएगा, क्योंकि रक्त तो एक ही होता है यार। जब महिला गर्भवती होती है तो वो बच्चे के साथ अपना रक्त जो है वो शेयर करती है। लेकिन इसके अलावा और कोई ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसफर इसमें अभी तक नहीं मिला है। जैसे कोविड में था ना कि आप अगर सांस के पार्टिकल से भी नजदीक आ गए तो आपको हो सकता है, ऐसा इसमें कुछ नहीं है। ना तो किसी के आसपास आने से, खांसने छींकने से या फिर किसी प्रकार के सेक्सुअल रिलेशनशिप से भी ये जो है क्यूलेक्स प्रजाति का ये जो मच्छर है या फिर ये जो आपको वेस्ट नाइल जो आपका ये वायरस है, ये आपको नहीं लगता है, ये अभी तक सिद्ध हो चुका है। तो इसीलिए कोई लॉकडाउन इत्यादि या फिर किसी प्रकार का जो रोकथाम होती है लोगों के मूवमेंट में, वो करने की इसमें कोई आवश्यकता नहीं है। ये बात एकदम स्पष्ट है। ये जो आपका वेस्ट नाइल वायरस है, ये वायरसों के उसी परिवार से आता है जिससे जापानीज एन्सेफेलाइटिस नाम की एक बहुत बड़ी बीमारी होती है, या फिर येलो फीवर, जो कि भारत में बहुत जगहों पर बच्चों को होता है। ये इस तरह की बीमारियों का जो परिवार है, जो जापानीज एन्सेफेलाइटिस, ये आपने नाम सुना होगा। बहुत साल पहले गोरखपुर के एक अस्पताल में बड़े सारे बच्चे मारे गए थे, एन्सेफेलाइटिस, जापानीज एन्सेफेलाइटिस और पीला बुखार, येलो फीवर, इस तरह की बीमारियों का जो वायरस होता है, उन्हीं के परिवार से जो है ये वाला वेस्ट नाइल फीवर जो है, इसका वायरस भी जुड़ा हुआ है। तो ये उसी वायरस का ही, एक तरह से आप मान सकते हैं उसी वायरस का एक कजन है, ठीक है। ये वायरस अगर व्यक्ति को लग जाता है तो ये व्यक्ति के तंत्रिका तंत्र पे हमला करता है। ये वायरस क्या करता है, व्यक्ति के तंत्रिका तंत्र पे, यानी कि आपका जो न्यूरोलॉजिकल सिस्टम है, जो आपके मस्तिष्क को, आपके सोचने की क्षमता को कंट्रोल करता है, उस पर यह हमला करता है, आपके तंत्रिका तंत्र पे हमला करता है। और यह कई बार जानलेवा भी हो सकता है, याद रखिए। हालांकि यह माना गया है कि 150 में से एक मामला ऐसा होता है जो जानलेवा स्तर तक गंभीर है, लेकिन इसमें पोटेंशियल है कि अगर यह बीमारी किसी को हो गई और यह बीमारी खराब हो गई, जैसे कोविड के साथ था ना, कि कोविड तो मेरे को भी हुआ यार, बहुत लोगों को हुआ, लेकिन जब जो है ये अगर किसी की यह बीमारी खराब हो गई तो उसके लिए जानलेवा हो सकती है। तो यह प्रवृत्ति यहां पर भी देखी गई है, यह बात यहां पर भी देखी गई है, ठीक है। तो अब इसमें क्या है, यह जानलेवा हो सकती है। हालांकि जैसा आपको मैंने बताया, जानलेवा होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 1/150 है। अगर 150 मरीजों को यह बीमारी है तो किसी एक के लिए यह बीमारी खतरनाक जो है या गंभीर जो है ये हो पा रही है। यह बात क्लियर है। अच्छा, इसमें एक चीज और है कि किसी भी प्रकार के प्रभावित पशु पक्षी का मांस खाने से भी यह बीमारी नहीं हो रही है। तो
तो मान लीजिए आप कोई पक्षियों का मांस खाते हैं और अगर वो मांस खाने से भी आपको ये बीमारी नहीं होगी, भले ही उस पक्षी को ये बीमारी हो, क्योंकि मांस को अगर आप पका के खा रहे हैं तो निश्चित तौर पे वायरस जो है ये उसमें नहीं सर्वाइव करेगा। ये बात एकदम क्लियर है। ये गंभीरता भी जो बीमारी में आ रही है, ये आमतौर पे उन लोगों में ज्यादा आ रही है जिनको पहले से कोई कोमॉर्बिडिटी थी, जो लोग पहले से ही बीमार थे, जिनको पहले से ही कुछ ज्यादा समस्याएं थी, उनके लिए ये जो बीमारी है ये ज्यादा गंभीर बनती जा रही है। इसके लक्षणों की बात करें तो बेटा सबसे बड़ी चुनौती इसमें अभी तक यह रिपोर्ट की जा रही है कि तकरीबन 80% लोग ऐसे हैं जिनको कोई लक्षण नहीं हो रहा, मतलब उनको कोई सामान्य बुखार इत्यादि के भी लक्षण नहीं है, लेकिन जब उनकी जांच करी गई तो उनको यह बीमारी पाई गई। तो 80% लोग ऐसे संभव हैं जिनको कोई लक्षण नहीं है किसी भी प्रकार का, तब भी वो इस बीमारी से ग्रस्त हैं। यह अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती है यार। अगर लक्षण स्पष्ट हो तो लोग उस पर कार्रवाई करते हैं, उसको सुधारने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर जिस बीमारी के लक्षण ही आपको पता नहीं है, आप जानते ही नहीं है कि वो बीमारी आपको है या नहीं है, उससे इलाज कर पाना या फिर उससे बच पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, लेकिन तब भी जिस किसी को लक्षण हो रहे हैं तो लक्षण बहुत ही सामान्य फ्लू वाले हैं। जो मैंने यहां पे क्या लिखा हुआ है, बुखार इसका एक लक्षण है कि आपको बुखार होता है, आपको सरदर्द होता है, आपको थकान लगती है, आपको उल्टी जैसी फीलिंग आती है जिसको हम कहते हैं नौजिया। आपको लगता है जैसे आपको उल्टी आने वाली है, कई बार उल्टी हो भी जाती है, वरना हमेशा उबकाई जैसी जो होती है ना, उल्टी जैसा, ये आपको हमेशा लगता है। आपको त्वचा पे रैशेज हो जाते हैं, त्वचा पे निशान पड़ जाते हैं, लाल निशान तरह के जो होते हैं, त्वचा पर आपको रैशेस पड़ जाते हैं और आपको शरीर में कई जगहों पर कई बार सूजन भी आ जाती है। तो इस तरह के कुछ लक्षण जो है वो इस बीमारी के माने जा रहे हैं। लेकिन तब भी जैसा मैंने आपको बताया कि यार ये बीमारी के लक्षण 80% मरीज इसमें ऐसे हैं जिनको किसी प्रकार का कोई भी लक्षण नहीं है। ये बीमारी जो है भाई, इसके इलाज की अगर हम बात करें तो यार अनफॉर्चुनेटली इसका अभी आज की तारीख में कोई इलाज नहीं है। मतलब होता कोई इलाज नहीं है, कोई वैक्सीन इत्यादि इसकी नहीं है। यानी कि यह बीमारी अगर आपको हो गई तो आपका सिम्टम्स का इलाज होगा। जैसे कोविड के समय क्या हो रहा था, अगर आपको, जैसे मुझे कोविड हुआ तो डॉक्टरों ने मेरे सिम्टम्स का इलाज किया। जैसे कोविड के समय क्या हो रहा था, मुझे यहां पे इस तरफ सांस लेने में बहुत तकलीफ हो रही थी, तो उस बीमारी का मेरी इलाज करने की कोशिश करी गई। मेरे को सर में बहुत दर्द होता था तो सर दर्द का मेरे को दवाइयां दी गई। तो आपके जो सिम्टम्स हैं उनको आसान करने की कोशिश की जाती है ताकि आप सरलता से रह पाएं, और इसके अलावा इंतजार किया जाता है कि यह बीमारी आपकी गंभीर ना होने पाए और अपने आप ही चली जाए आपके शरीर से, जैसे मेरे शरीर से कोविड अपने आप चला गया। ठीक है, ऐसे ही यहां पर इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। सिम्टम के आधार पर इसके सिम्टम्स का ही इलाज किया जा सकता है। अभी आज की तारीख में कोई ऐसी वैक्सीन नहीं है, कोई ऐसी दवा नहीं है जो आपको यह कह दे कि भाई इस वेस्ट नाइल फीवर का हम इलाज कर सकते हैं। तो आपको जैसे मैंने बताया, वेस्ट नाइल जिला जो है युगांडा का, वहां पर सबसे पहले पाई गई थी 1937 में। भारत में पहली बार मुंबई में यह पाई गई थी 1952 में। भारत में पहली बार जो है 1952 में मुंबई शहर में इसका एक मरीज मिला था। उसके बाद समय समय पर इसका भारत में आगमन होता रहा है और अब जो है केरल में 3 जिलों से एक बार दोबारा इस बीमारी ने भारत में प्रवेश किया है। तो भाई आप लोग भी अपने घरों के आसपास अगर कहीं मच्छर इकट्ठे हो रहे हो तो उस क्षेत्र की सफाई करें। मॉनसून आने वाला है, उसके पहले वैसे भी यह काम जरूरी होना चाहिए कि क्षेत्र में कहीं पर भी जमा पानी हो उसको आप निकालें ताकि सफाई जो है, स्वच्छता जो है बनी रहे और आमतौर पर गंदगी ना फैले। यह प्रयास अगर आप करेंगे तो आमतौर पर आप इस तरह की बीमारियों से बचे रहेंगे। ठीक है, चलिए अभी के लिए इतना ही। कुछ अन्य इसके बारे में अपडेट आएगी तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन जाते जाते आपको फिर से बता दूं, P2I बैच 7 मई शुरू हो चुका है शाम 6 बजे। एजे लाइव कोड लगाना है, 27,999 में जुड़ जाना है। रोज 3 घंटे की लाइव क्लास, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस, प्री और मेंस दोनों के, मेंस के क्वेश्चन का इवैल्यूएशन, प्री मेंस की टेस्ट सीरीज, 18 किताबों का सेट। और अगर आप प्री क्वालिफाई करते हैं तो आपको मेंस की तैयारी के लिए दिल्ली बुलाना, आपका रहना खाना पढ़ना सब कुछ इसी फीस के अंतर्गत होगा, यह आप याद रखिए। तो भाई आप इस बैच से आज ही जुड़िए और अपनी तैयारी को एक सही आकार प्रदान कीजिए। इस चर्चा से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।